उसकी आकर बातों में शीर्षक से प्रकाशित है और शीर्षक की ही प्रस्तुति का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में, उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में, प्यार तो चुपके होता है, अरे तुम क्यों पगले रोता है, हंस करके ही जीना है, हंस कर आंसू पीना है, हंस करके ही जीना है, हंस कर आंसू पीना है। मैं तो जानूं ऐसी बात, मैं तो जानूं ऐसी बात, दिल टूटे आघातों में, उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में, दिल धड़के तो याद करूं, दिल धड़के तो याद करूं, मिलने की फरियाद करूं, हर कोई ना मिल पाता, मिलना हमको गया था, तोड़ दूं सारे बंधन को, तोड़ दूं सारे बंधन को, क्या रखा है जातों में, उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में। बरसा रानी जब आती, बरसा रानी जब आती, हरियाली तब छा जाती, बबुला मोर पपीहे की आती है आवाज़ें सी, बरसा जब जब होती है आ तो जाओ छातों में, उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में। धीरे धीरे आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, प्यार करस तो बरसाओ, मैं तो तेरा हूँ जान, मुझको यूं न तरसाओ। माल बहुत है देख भी लो, माल बहुत है देख भी ले, आकर मेरे खातों में, उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में, उसकी आकर बातों में नींद गायब रातों में। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाई सुल्तान जी की। उसकी आकर बातों में नींद है गायब रातों में, वर्षा रानी जब आती, हरियाली तब छा जाती, बबुला मोर पपीहे की आती है आवाज़ें सी, वर्षा जब जब होती है आ दो जाओ छातों में। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाई सुल्तान यादव की। और अब बारी है इस काव्य संग्रह के जो लेखक हैं भाई पुष्पेंद्र दुबे। भाई पुष्पेंद्र दुबे जिनका उपनाम है कुमार सागर, उन्होंने इसमें कम से कम 1 साल से प्रगतिशील थे, तब कहीं जाकर उनका एक काव्य संग्रह यहाँ तैयार हो पाया है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। हमारे बीच में डॉक्टर श्याम मनोज सिरोठा जी उपस्थित हुए, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे सभावन में ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ विराजित हैं। मैं उनमें डॉक्टर श्याम मनोज सिरोठा जी, रमेश दुबे जी, संतोष श्रीवास्तव जी अच्छे कवि हैं और देश के जाने माने बहुत अच्छे शायर जो बंडा से हमारे बीच पधारे हैं, सम्मानीय मायूस साथी जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। राठौर जी बैठे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भाई शिखर हमारे बीच में, उनका हार्दिक स्वागत है।
हमारे बीच में KL तिवारी अलवेला हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भाई आदित्य तिवारी जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, सम्मानीय मुकेश निराला जी और अनंत सिंह यादव जी, ये तमाम हमारे शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जो इस कार्यक्रम में। व्यास जी दिख रहे हैं, व्यास बहुत अच्छे कवि हैं, वे भी दिख रहे हैं। पूरन सिंह राजपूत जी मुझे दिख रहे हैं। मैं उनका आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहन सुनीला सराफ जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश आचार्य जी, आज के कार्यक्रम के सरस्वत अतिथि डॉक्टर देवदत्त द्विवेदी जी बड़मलहरा से, आज के कार्यक्रम की युवा अतिथि बिटिया आकांक्षा मलैया जी, आज के कार्यक्रम के समीक्षक डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी, बहन चंचला दीदी जी, आज के कार्यक्रम के संचालक भाई हरि सिंह जी, भाई साहब उमाकांत मिश्र जी, रमाकांत मिश्र जी, श्री राम सेवा समिति के भाई तिवारी जी, बहन बरसा सिंह जी, सरस सिंह जी, भाई साहब सुरोठिया जी, प्रभात जी, भाई साहब कपिल मलैया जी, समाज सेवी, भाई साहब विद्यार्थी जी, मायूर जी, जनक जी, बिटिया ऐश्वर्या, हमारे परिवार से भी हैं कुछ लोग, जैसे भाई दुबे जी, भाई साहब शिखर भैया, पूरन भैया, व्यास जी, राम रतन पांडे जी, कपिल बैसाखिया जी, नलिन भाई, शिवरतन दादा, मुकेश तिवारी जी, अलग जी, एम शरीफ जी, भगत जी, हरि सिंह भैया, सभी लोगों को सत सत नमन करता हूँ। आज मेरी पुस्तक उसकी आकर बातों में का विमोचन हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, जिसमें मेरी सहयोग मेरी संस्था का रहा और उससे बढ़कर कहीं बढ़कर सहयोग किया है तो विचार संस्थान में। हमने मात्र थोड़ा सा भेंट की और सहजता से, इतनी सहजता से मुझे विश्वास नहीं था कि कपिल भैया पूरी तरह से सहयोग के लिए तैयार हो जाएंगे और उन्होंने बड़े आग्रह से मेरा साथ देने का, सहयोग करने का, और जिस पीड़ा से उन्हें तत्काल श्री राम जी को, राम मिश्रा जी को फोन लगा के कहा कि ये सहयोग करना है, पूरा काम करना है, और उन्होंने व्यवस्थित आयोजन किया और आज आप लोगों के बीच में भी रहा। इतनी सहजता से मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि इतनी जल्दी और इतना अच्छा सब कुछ हो जाएगा। मैं यह कार्यक्रम 21 फरवरी को करना चाहता था, मगर मेरे आतिथ्य
अतिथि सरल जी, अलविदा जी, त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था और हमारे जो आतिथ्य हैं 21 तारीख को बिजी थे, उनका खुद सम्मान था भोपाल में। इस कारण से हमने अपने कमिश्नर सर से निवेदन किया कि सर आप हमें समय दे दें। उन्होंने कहा मुझे तो 21 तारीख को समय नहीं है। मैंने कहा सर 28 को दे दीजिए। आज भी वो ये स्थिति है कि वो कहीं बाहर है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यदि रहूंगा तो फिर तो दर्शक दीर्घा में बैठूंगा, मैं आऊंगा। कमिश्नर सर की ये बात थी। आज दीपक सिंह जी ने भी कलेक्टर महोदय जी के द्वारा भी कहा गया था कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा, मगर आज कोरोना काल शायद बढ़ रहा है, कुछ जो भी है, तो उसकी मीटिंग में वो व्यस्त हैं और कलेक्ट्रेट में हैं। आज चूंकि संडे है तभी वो कलेक्ट्रेट में है इस समय, इस कारण से उपस्थित नहीं हो सके। और मैं इस मंच से श्यामलम संस्था के अध्यक्ष भाई साहब उमाकांत मिश्र जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। उन्होंने पर हमें हम जैसे युवाओं को, अब हम युवा तो नहीं कह सकते, मगर हम लोगों को सब हमें प्रेरित करना, उत्साहित करना और सहयोग के लिए पर हमें खड़े रहना। उनके घर कभी भी कोई जाता है तो एक सीट खाली नहीं होगा, तो दूसरी सीट भर जाती है। ऐसे समाजसेवी हर कौन कार्यक्रम किस प्रकार से किया जाना है उनकी रूपरेखा में ही किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे हमारे भाई साहब उमाकांत मिश्र जी के लिए दोबारा और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारे विचार संस्था के अध्यक्ष भाई साहब कपिल कलैया जी के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस किताब में भी है। मैं चाहता हूं कि वो गीत इतना मधुर और अच्छा है कि मुझे बार बार प्रेरित हो रहा था कि मैं वो जरूर पढ़ूं। हेलो, अरे ठीक रहने दीजिए। वो गीत इस प्रकार से है कि एक आत्मा परमात्मा से क्या कहती है और परमात्मा आत्मा से क्या कहता है, उन दोनों के बीच का संवाद है और अच्छा संवाद है। आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर, मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर। ईश्वर बोलते हैं किस तरह? मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर, मुझी में प्रेम की गंगा बहे और प्रेम का सागर, मुझी में प्रेम की गंगा बहे और प्रेम का सागर। ईश्वर कहते हैं क्या चाहते हो? लगन ऐसी रही तो मैं कहीं हो जाऊं ना घायल, मुझे तू साथ में रख ले बना ले पाँव की पायल। बोले पायल बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो? मुझे तू साथ में रख ले बना ले पाँव की पायल, मैं गाऊंगा तेरी महिमा भले ही ठोकरें खाकर, मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर। ईश्वर कहते हैं, आइए अरे भाई बहन रंजना जी आइए। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें हीरा बना देते हैं, सोना बना देते हैं, तुम सुंदर सुंदर स्त्रियों में पहने जाओगे, रहोगे उनके साथ में। तो प्राणी कहता नहीं, तुम्हें एक काम करते हैं हीरा बना देते हैं। बोलता है नहीं, क्या बोलता है?
मुझे सोना नहीं बनना, मुझे हीरा नहीं बनना, भटकना है अगर यूं ही मुझे मीरा नहीं बनना। मुझे सोना नहीं बनना, मुझे हीरा नहीं बनना, भटकना है अगर यूं ही मुझे मीरा नहीं बनना। और क्या बनना? मुझे तू धूल कर देना, मुझे तू धूल कर देना, जहां फिरता है तू आकर। मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर। ईश्वर कहते हैं नहीं, तुम इससे परे हो, तुम्हें मुरली बना लेता हूं, अपने साथ रखूंगा। प्राण कहता नहीं, मुरली बना लोगे तो क्या कहेंगे? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा सुल्तान क्या होती है, आपकी अलौकिकता क्या है, तान क्या है जिसमें गोपियां रीझ गई, हे कान्हा मुझे मुरली नहीं बनना। तो बोलते मैं राधा बना देता हूँ। प्राणी कहता नहीं, इतना बड़ा मैं नहीं हूं कि राधा बन जाऊं। क्या कहता है? मुझे मुरली नहीं बनना, मुझे वो तान सुननी है। मुझे मुरली नहीं बनना, मुझे वो तान सुननी है। मुझे राधा नहीं बनना, मगर वो राह चुननी है। मुझे राधा नहीं बनना, मगर वो राह चुननी है। गली कोई चलूं मैं पर, गली कोई चलूं मैं पर, खत्म होगी तुझे पाकर। मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर। प्राणी पर हमेशा ईश्वर से एक ही चाहता है, या तो जन्म मरण का ये चक्कर खत्म हो जाए, और नहीं हो तो क्या चाहता है? देखिए मुझे प्राणी कह रहा है अच्छा तुम चाहते क्या हो? ईश्वर बोलता है। प्राणी कहता है मुझे जब भी जन्म देना, भला सा आचरण देना। मुझे जब भी जन्म देना, भला सा आचरण देना। मुझे कुछ भी नहीं देना, मगर अपने चरण देना। मुझे कुछ भी नहीं देना, मगर अपने चरण देना। और अंतिम चीज में, अंतिम लाइन में वो चीज लिखने का प्रयास किया गया है जो मैंने किताब में लिखने का आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, इसके लिए आतुर रहा हूं। मुझे वो गीत दे देना, मुझे वो गीत दे देना, अमर हो जाऊं मैं गाकर। क्योंकि मीरा, तुलसी, हीर, कबीर, कितने व्यक्ति हुए आज नाम से जिंदा है। मुझे वो गीत दे देना, क्योंकि वो गीत, दोहे, गजल उन्हीं चीजों से अमर है। मुझे वो गीत दे देना, अमर हो जाऊं मैं गाकर। मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर। मुझी में प्रेम की गंगा बहे और प्रेम का सागर। मुझे कुछ इस तरह कर दो मेरे इष्ट नटनागर। इस मंच से मैं उन सभी को नमन करता हूँ जिनका नाम मैं नहीं दे पाया हूँ, और सभी लोगों का आभार। आप लोग सब पधारे, अभी तो नहीं कर सकते आभार, मगर मेरी तरफ से, मेरी दिली भावना की तरफ से कि आप लोग इतना अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। भाई पुष्पेंद्र गिरी ने अपनी काव्य संग्रह, क्योंकि एक रचना प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पुष्पेंद्र के इस काव्य संग्रह में हर तरह की काव्य रचनाएं हैं। हिंदी, बुंदेली में ये रचनाएं उन्होंने इसमें करी हैं, और यही इस संग्रह की विशेषता है। पुष्पेंद्र की काव्य यात्रा का यह प्रथम आरंभिक चरण है। उनके लेखन में उत्साह है, उमंग है और चिंतन के नवांकुर भी है, जो विश्वास दिलाते हैं कि उनकी काव्य यात्रा परिपक्वता के लिए आयाम बढ़ती हुई हिंदी साहित्य को समृद्ध करेगी। मैं उनके शुभ वर्ष की कामना करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आज के दो समीक्षक हैं, जिन्होंने इस उसकी यात्रा बातों में इस काव्य संग्रह पर अपनी समीक्षा के लिए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानीय
चंचला दवे जी के लिए, क्योंकि चंचला दवे जी एक जानी मानी साहित्यकार कवि हैं, तो उन्होंने इस काव्य संग्रह पर उन्होंने अपनी समीक्षा बहुत कम समय में की है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आएं और सुनिए। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सागर की विचार संस्था एवं छत्रसाल हिंदेवी संस्थान एवं श्यामदम संस्था के तत्वावधान में कुमार सागर की प्रथम काव्यकृति उसकी आकर बातों में का विमोचन। मंचासीन डॉक्टर सुरेश आचार्य जी की अध्यक्षता, आतिथ्य श्रीमती सुनीला सराफ, आज के सारस्वती जी श्री देवदत्त द्विवेदी जी, युवा आतिथ्य सुश्री आकांक्षा मलैया जी एवं विद्वान समीक्षक डॉक्टर आशुतोष मिश्र। इसके साथ ही संचालन का उत्तरदायित्व निर्माण करने वाले डॉक्टर नरसी ठाकुर जी, संस्थान के सचिव प्रभात कटारे जी, इस विचार संस्था के अध्यक्ष कपिल मलैया जी, उमाकांत मिश्र जी एवं शरद सिंह जी, वर्षा सिंह जी एवं सभी विद्वत सागर के साहित्यानुरागी, आप सबका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं अपनी समीक्षा को इस गरिमामय मंच पर आपसे साझा करती हूँ। उसकी आकर बातों में कुमार सागर का सद्य प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह है। बुक रिवर से प्रकाशित इस संकलन की भूमिका में हिंदी की ख्यात समीक्षक गजल रचनाकार डॉक्टर वर्षा सिंह लिखती हैं कि काव्य कर्म साहित्य का सबसे कोमल कर्म है। इसमें भावनाओं का आवेग एवं संवेग हिलोड़े लेता है, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्त होने वाले हर युवा काव्य को अपनी अभिव्यक्ति का प्रथम माध्यम के रूप में चुनते हैं। कुमार सागर तरुणावस्था से ही काव्य की ओर आकर्षित हुए एवं अनेक रचनाएं सृजन करके अनेक पत्र और पत्रिकाओं में छपे, कवि सम्मेलनों में प्रख्यात हुए और शनय शनय एक अच्छे गीतकार और कवि के रूप में पहचाने और जाने लगे। आज वर्तमान में भूमंडलीकरण के नाम पर चलने वाले बाजारवाद एवं उपभोक्तावाद के कारण समाज में पूंजीवादी मूल्य निरंतर प्रबल हो रहे हैं, पर आज रचनाकार को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा समय तेजी से बदलते घटनाक्रम से भरा है। ऐसे कठिन समय में कुछ लिखा जा रहा है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कुमार सागर अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं कार्यालयीन उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए रचना कर्म की ओर प्रवृत्त होना अत्यंत ही प्रशंसनीय है। कोई भी कविता कवि के समग्र जीवन को रूपायित करती है, उसका स्वरूप न तो सांप्रदायिक होता है और न ही कभी विघटनकारी। कुमार सागर के संकलन में कुल जमा 134 रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ अच्छी बुंदेली में भी हैं। पुस्तक की कविताएं प्रेम के उदास भाव से भरी हुई हैं। उसकी आकर बातों में नींद के गायब रातों में, यह संकलन की प्रथम कविता है। प्रेम मानव जीवन की शाश्वत सत्ता है, एक प्यारा सा अनुभव है और जीवन में प्रेम के बिना हम कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। यह कविता कवि के प्रेमानुभाव को उजागर करती हुई प्रतीत होती है। प्यार तो चुपके से होता है, दूर क्यों पगले रोता है। और कविता की अंतिम पंक्तियां कि मान बहुत के देख मिले आकर मेरे कांटों में। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि प्रेम और खातों को देख करके नहीं होता है। यदि प्रेम इस खाते या बैंक बैलेंस को देखकर होता है तो वह सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता है। कुमार सागर की अधिकांश कविताएं प्रेम के रस से सराबोर हैं, जिसमें वियोग और संयोग दोनों ही समाहित हैं। प्रेम में कवि राग और द्वेष से परे होकर सबको सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं और कह उठते हैं, मैंने राग द्वेष भावना सबको भी स्वीकार किया, तुमने कभी
जीवन की सहज और सार्थक गतिशीलता का केंद्र भी होती है। साहित्य मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है, यह जन भावनाओं का प्रतिबिंब है, जिसमें समाज के चेहरों की विद्रूपता हम देख सकते हैं। कुमार सागर की कविताओं में प्रेम, ईमानदारी, समाज, नदी, पर्वत, जंगल, कोरोना, गांव, धूप सभी कविताओं में शामिल है। उनकी कविताओं में प्रेम के साथ मनभाव भी है। हमें तुम याद करके प्यार की बात करके अकेला छोड़ जाना, न दिल को तोड़ जाना। कुमार सागर कहते हैं कि याद तेरी आती है, दिल को मनाता हूँ, प्यार के रास्ते हैं कांटों भरे, ये खता हो गई हम खुलकर मरे। निश्चित ही प्रेम करना कांटों के रास्तों पे चले ऐसा ही है। कुमार सागर केवल प्रेम की बात ही नहीं करते, वे अपने देश की भी बात करते हैं कि भारत का निवासी यहाँ मेरा निवास है। देश, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियाँ, पवन, कल करते झरने, पेड़ पौधे, वन, चंदा की शीतलता, धूप और उनके मन को आनंदित करती हैं, आह्लादित करती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं रचना के कर्म के लिए। दूसरी ओर में न्यायालय और संविधान के प्रति भी अपनी निष्ठा अपने संग्रह में कविताओं में प्रकट करते हैं। यहाँ संविधान लागू, न्यायालय को लोग जाने। सहजता और सरलता के साथ कर्म की गहराई से कविता जन्मती है, तो सच्चाई की चमक को व्यक्त करने के लिए किसी भी शब्दकोश की हमें आवश्यकता नहीं होती। कुमार की कविताओं का उजला पक्ष है प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। वसंत ऋतु के आगमन पर जहाँ प्रकृति की उदारशीलता के प्रति कृतज्ञ होते हैं कि देखो वसंत आया, देखो वसंत आया, उत्साह हम सभी में अब तो आनंद छाया। उनकी किताब में अब तो आनंद आया है, मैंने उसे अपने मन से आनंद छाया कर दिया। ग्राम्य जीवन का भी उनकी कविताओं में विशद विश्लेषण है और इस कविता की सबसे अच्छी कविता जो मुझे लगी, डॉक्टर हरीश सिंह गौर, विश्वविद्यालय के संस्थापक, शिक्षा में ज्ञानदाता और डॉक्टर गौर के प्रति जो उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं कि सबको मिला ठिकाना और हमको मिला विस्फोर, सबको मिला ठिकाना और हमको मिला विस्फोर, नमन तुम्हें हमारा हे हरि सिंह गौर, हे हरि सिंह गौर। उसकी आकर बातों में पुस्तक में प्रेम तत्व की प्रमुख प्रधानता है। प्रेम सृष्टि का मुख्य घटक है और सृजन के हर स्वरूप में वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदैव ही विद्यमान रहता है। कुमार सागर के गीतों में प्रेम का रूप विविध रंगों के सहारे अपना आकार ग्रहण करता हुआ चलता है। बदलते मौसम की छटा बाहरी जगत के साथ जनमानस को भी आह्लादित कर देती है। आम आदमी के संघर्षों की व्यथा बयान करती कुमार सागर की यह कविता कोरोना काल की उस त्रासदी को बयान करती है जब रोजगार के साधन बंद होने पर मजदूर शहर से गांव की ओर पलायन कर रहे थे। नन्हे फूल से बच्चों के चेहरे भूख से कुलमुला रहे थे। उनको दुखी होकर कुमार सागर कह उठते हैं, नन्हे बच्चे प्यारे बच्चे फूल हमारी डाली के, भूखे प्यासे कुलमुलाए हुए बिन पानी बिन मानी के, राम चिना है बच्चे शहरों से गांव ने इनको केला। सच्चा और खरा गीत वही है जो जिंदगी के साथ चलता है। जीवन के संबंध संदर्भ चुनौतियां और आपदाएं देख करके वो पलायन नहीं करता है, अपितु हमें प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। निरंतर संघर्षों का सफर तय करते हुए कुमार सागर जैसा मध्यम वर्गीय व्यक्ति जब समय के साथ अपने को तोलता है तो उसके हिस्से में उस आशा से कम भी कुछ आता है। जनसंघ बुंदेलखंड के निवासी होने के कारण बुंदेली के भी वे कवि हैं। कुछ गीत बुंदेली में भी उन्होंने रचे हैं और इस प्रकार से उन्होंने अपने बुंदेली होने के दायित्व का बखूबी निर्वाह किया है कि जंगलों के काटे जाने और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के बतलाते हुए कहते हैं कि जंगल मिट रहो, पेड़े कट रहे, हो रही सुंदरता नाश। जंगल मिट रहो, पेड़े कट रहे, हो रही सुंदरता नाश और जनसंख्या जब ऐसी बढ़ रही अपने गले की प्यास। एकदम ज्वलंत मुद्दा वर्तमान का जनसंख्या विस्फोटक का जो प्रश्न है वो एकदम ज्वलंत है कि जनसंख्या के कारण ही वृद्धि के कारण कोरोना काल में
साधनों की कमी के कारण ही जो समाज में विद्रोहता और मौत का तांडव हुआ वह अत्यंत ही दुरूह है। और अनेक बुंदेली रचनाएं संकलन में समाज की विद्रोहता, भेदभाव, आधुनिकता, पारिवारिक विघटन और राजनीति के कटाक्ष करती है। कुमार सागर की कृष्ण की बांसुरी सुनकर भी श्री राम की आराधना करते वक्त, गीत गाते वक्त कुमार सागर भावुक हो उठते हैं और अंतर मन से वो श्री राम से जुड़ जाते हैं कि हे राम, तुम्हारे चरणों में मुझको पूजन का पता नहीं, कल क्या होगा क्या कल तुम जाने, मुझको जीवन का पता नहीं, मैं भूल गया तो भूल गया, तुम भूल न जाना आने को। मुझे भी इसको देख करके भाव सामने के समझ एक अपने बहुत पुरानी सी गीत याद आ रहे हैं, जब हम लिखा करते थे कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रिय वर्ग में बुलाने को, और ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। इसी प्रकार वो राम से आराधना करते हैं कि जब मैं पुकारूं तुम चले आना। किसी भी रचना को समझने के लिए व्यक्ति और सृजन दोनों को जानना जरूरी है। सन 2020 का कोरोना काल द्वितीय विश्व युद्ध से भी अधिक भयावहता लेकर के आया, जो इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज हुआ। कुमार सागर भी इस पीड़ा से अछूते नहीं रहे और लॉकडाउन के समय वे आग्रह करते हैं अपने समाज से और कहते हैं, शासन के नियमों को पालन करने की बात करते हैं उनकी कविता में कि घर में ही बंद रहना है, ये भी हमारा कहना है, गोली दवाई लेना और मास्क भी लगाना है अनमोल जिंदगी से, ये इसको नहीं है खोना, इसको नहीं है खोना। संवेदना के कवि कुमार सागर के जीवनानुभव के साथ भोगा हुआ सच ही उनके गीतों के सृजन की भावभूमि है। बुंदेली खंड के निवासी होने के कारण वे बुंदेली में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर कविताओं की रचना की है। कविताओं की उनके अंतिम कविता है उनके संकलन की दीप दीप। दीपावली के आगमन का पारिवारिक सुंदर चित्रण उन्होंने इसमें किया है। कविताओं की भाषा बहुत सरल है, सुबोधनीय है। कला पक्ष की तुलना में उनके जो भावनाएं हैं, भाव पक्ष अधिक प्रभावी दिखाई देता है। उनके काव्य में कहीं बुनावट या कृत्रिमता कहीं भी नहीं दिखाई देती है। अंत में कुमार सागर की प्रथम कृति का साहित्य समाज सम्मान करेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुमार सागर की कविताएं जहाँ बेहतर लोक जीवन के आत्मीय अनुभवों से ऊर्जा ग्रहण करती है, संघर्ष प्रकृति प्रेम से जुड़कर एक नई सौंदर्य की स्थापना करती है, नई सौंदर्य की सृष्टि करती है। फिर भी आज साहित्य की दिशा कहाँ पर है? हर रचनाकार को, कवि को ध्यान देना चाहिए कि साहित्य की दिशा कहाँ है और इस पर ध्यान केंद्रित कर कविताएं और अधिक श्रम की मांग करती हैं। अनेक बधाइयों के साथ, अनंत शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रा देवी। आपने काव्य संग्रह पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। आपने कहा कि यह काव्य संग्रह आम जनमानस के लिए प्रेम, वियोग और अन्य विषयों से संबंधित कविताओं का ये संग्रह है। निश्चित रूप से यह बहुत ही रोचक संग्रह बन पड़ा है। इसमें बसंत की कविताएं भी हैं और दीपावली से संबंधित कविताएं भी हैं। बहुत ही सरल और सहज भाषा में उन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहुत अच्छे समीक्षक, बहुत अच्छे कथाकार और डॉक्टर सर सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक सम्मानीय डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी के लिए कि भी आएँ और अपनी बात करें।
अध्यक्ष और हम सबके प्रेरणा स्रोत सम्मानित देवदत्त द्विवेदी जी, सम्मानित चंचला दवे जी, आदरणीय सुनीता साहब जी और बहुत प्रतिभाशाली और डायनेमिक आकांक्षा मलैया जी, इस कार्यक्रम के संचालक हरीश ठाकुर जी और आप सभी अदब और इल्म के आप सभी हजरात, मैं आप सबके सामने इस किताब पर थोड़ी सी बातचीत करूँ। सबसे पहले तो इस किताब के बातचीत के सिलसिले के लिए जो सूत्र मुझे मिला उसके लिए मैं सम्मानित डॉक्टर बरसा सिंह जी का आभारी हूँ, क्योंकि इनकी भूमिका के सहारे ही मैं इस किताब में प्रवेश कर पाया। वरना मैं लिखता गद्य हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ता कविता। लेकिन कविता के मूल्यांकन की सलाहियतें मेरे पास उस तरह से नहीं है। मैं आनंद बस ले पाता हूँ और आनंद के लेने के अपने अपने लेयर्स हैं, वो किसी को कहीं से मिल जाता है। तो मैं इस किताब को काफ़ी दिनों तक पढ़ता रहा, कोशिश किया था कि अपनी कोई राय बनाऊंगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरी गति थोड़ी कम है कविता के मूल्यांकन में, तो मैंने अंत में दीदी जी के सामने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि अब भूमिका पढ़ के तो बताऊँ, ठीक। तो मुझे बहुत रास्ता मिला अपनी भी बात करने का। तो इस घोषणा के साथ कि जो कुछ अच्छा कहूँगा वो भी उनका है, जो खराब कहूँगा वो भी उनका ही। खैर, मैं इस पुस्तक के लिए कुमार सागर को बधाई देता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि इस किताब के हवाले मुझे एक नए एहसास, एक नई ताजगी से रूबरू होने का अवसर मिला। सम्मानीय महानुभाव, इस किताब में कुल 134 रचनाएं हैं, जिसमें 21 रचनाएं बुंदेली की हैं, शेष हिंदी। बहुत सारी बात सम्मानीय मैम ने कह दिया है, तो मुझे थोड़ी सुविधा हो गई। मैं बहुत कम समय आपका दूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मैं भी कहता, तो उन्होंने मुझसे बेहतर ढंग से कहा है, तो उनको मैं छोड़ दे रहा हूँ। सीधे इस किताब में जो गीतों, हिंदी में जो गीत हैं, इन गीतों का प्रमुख विषय प्रेम, प्रकृति, सामाजिक ताना बाना और प्रार्थना के स्वर है। इन कविताओं से गुजरते हुए आप महसूस करेंगे कि ये